Good morning, my dear student, and welcome once again in accountancy class of 25th September 2020. This is video number 2. Now, जैसा कि मैंने पहला वीडियो में लास्ट में बोला था कि हम लोग इशू ऑफ डिबेंचर्स फॉर कोलैटरल सिक्योरिटी करेंगे, लेकिन इससे पहले मुझे दो क्वेश्चन बड़ा अच्छा दिखा है जिसको मैं डिस्कस कर लेना चाहता हूँ। इलस्ट्रेशन नंबर 11, आप देखिए इस क्वेश्चन का जो खास बात है यहाँ पे, इसको हम लोग थोड़ा डिस्कस करना चाहते हैं। ये क्वेश्चन में क्या है, पढ़िए, हम लोग पढ़ते हैं। ब्लूप्रिंट्स लिमिटेड परचेज्ड बिल्डिंग वर्थ रुपीज़, यानी ब्लूप्रिंट्स लिमिटेड ने खरीदा, बिल्डिंग का कीमत है 1,50,000 रुपये, बिल्डिंग वर्थ रुपीज़ 1,50,000, कॉमा मशीनरी खरीदा है वर्थ रुपीज़ 1,40,000, यानी मशीनरी का कीमत है 1,40,000 और फर्नीचर का कीमत है 10,000। किससे खरीदा? ये तीन चीज़ खरीदा, ये खरीदा, बिल्डिंग खरीदा, मशीनरी खरीदा एंड फर्नीचर खरीदा। XYZ कंपनी से खरीदा, XYZ कंपनी का नाम है। एंड टुक ओवर इट्स लायबिलिटी, और इसके साथ एसेट्स तो लिया ही है और लायबिलिटी भी लिया। लायबिलिटी का मतलब उसको चुकाना भी है। कितना चुकाना है? 20,000। 20,000 का लायबिलिटी भी ले लिया। कहने का मतलब एसेट्स लिया 3 ठो, एक ठो लायबिलिटी भी 20,000 चुकाने वाला लिया, तो जो भी एसेट्स का वैल्यू आएगा उसमें लायबिलिटी को हम लोग घटा देंगे, क्योंकि इसको ये पैसा देना पड़ेगा। ठीक है, आप जरा एक कैलकुलेशन कीजिए। ये एसेट्स का दाम है 1,50,000 बिल्डिंग का, प्लस करेंगे इसमें हम लोग जो खरीदे हैं मशीनरी खरीदे हैं 1,40,000 का, 1,40,000 का, और इसके बाद हम लोग फर्नीचर खरीदें तो प्लस 10,000 फर्नीचर का। ये तीनों आप ऐड कीजिए तो देखिए कितना आ रहा है। ये आपका ऐड करने पे आएगा 3 लाख, यानी टोटल 3 लाख का असेट्स खरीदा और 20,000 का लायबिलिटी इसको चुकाना है, यानी 20,000 इसको देना पड़ेगा, इसलिए इसमें से 20,000 घटा दीजिए तो आएगा 2,80,000। यानी इसको खरीदना चाहिए 2,80,000 रुपीज़ देना चाहिए उस विक्रेता कंपनी को, यानी ब्लूप्रिंट्स लिमिटेड को देना चाहिए, जिससे भी वो खरीदा हो उसका बनता है 2,80,000 जोड़ने घटाने के बाद 2,80,000। लेकिन आप देखिए फॉर ए परचेज कंसिडरेशन वो 2,80,000 नहीं दे रहा है, वो दे रहा है 3,15,000, 3,15,000 दे रहा है। अब क्वेश्चन उठ रहा है कि जिसका बुक वैल्यू 2,80,000 आ रहा है उसके लिए आप 3,15,000 रुपया दे रहे हैं, तो कुछ रुपया ज़्यादा आप दे रहे हैं। ये कितना ज़्यादा आप दे रहे हैं? तो हम इसमें से अगर इसको घटाएंगे 2,80,000 को 3,15,000 में से, तो 35,000 आएगा। 35,000, यानी 35,000 रुपीज़ जो है वो ज़्यादा दे रहा है। तो ये ज़्यादा जो है इसका डेबिट बैलेंस निकलेगा और वो गुडविल मान लेंगे हम लोग कि ये गुडविल के लिए दे रहा है। और जैसे ही आप गुडविल के लिए 35,000 का डेबिट करेंगे तो आपका हिसाब मैच कर जाएगा, यानी कि इसने 4 एसेट्स खरीदा, एक खरीदा बिल्डिंग, दूसरा खरीदा मशीनरी, तीसरा खरीदा फर्नीचर, और चौथा गुडविल भी इंटेंजिबल एसेट्स है वो भी लिया, जिसका कि वैल्यू 35,000 आ रहा है। अगर हम लोग ऐसा नहीं करेंगे तो बुक में एंट्री ही नहीं हो पाएगा, यानी डेबिट क्रेडिट मिलेगा ही नहीं। तो हमें गुडविल को मानना पड़ेगा कि 35,000 का गुडविल भी उसने खरीदा, गुडविल के लिए उसने चुकाया है 35,000 रुपया, यानी फॉर रेपुटेशन, यानी ज़्यादा उसका जो है कीमत गुडविल के लिए चुका है। तो ये गुडविल जो है इसी को परचेज गुडविल बोलते हैं और ये बुक में रिकॉर्ड भी होता है। तो ये एक पॉइंट हो गया। और आप देखिए जो 3,15,000 का जो पेमेंट उसको करना है वो किस तरह से कर रहा है। वो 3,15,000 का पेमेंट वो 12% डिबेंचर्स को इशू कर रहा है। 100 रुपये का एक डिबेंचर जो 5 रुपया प्रीमियम पे कर रहा है। तो एक हिसाब आपका यहाँ पे और बनेगा कि 3,15,000 रुपया का आपको चुकाना है और 101 डिबेंचर का दाम है और प्लस जो है 5 रुपया जो उसमें प्रीमियम का ऐड कर लो, तो ये हिसाब होगा 3,15,000 डिवाइडेड बाई 105। तो आप 105 से इसको 3 टाइम्स में काट सकते हैं। आप देखिए ये आ रहा है 3,000 डिबेंचर्स, यानी अगर वो 3,000 डिबेंचर्स इशू कर दे वेंडर को तो ये सवाल बन जाएगा। इसका सॉल्यूशन देख लो पहले, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया कि यहाँ पे 4 असेट्स हो जाएगा, 3 असेट्स, 1 2 3, तीनों का जो बुक वैल्यू वो लिख दो, चौथा अपने मन से गुडविल का डाल दो अपने मन से, यहाँ पे भी 1 में किया है। और लायबिलिटी आप 20,000 का भी दिखा दो कि 20,000 का लायबिलिटी भी लिया है, सनरी डेटर्स में 2 लायबिलिटीज़ करके। और XYZ आपको देना है
3,15,000 रुपये। तो ये जो है पहला हिसाब हो गया, मेरे ख्याल से ये क्लियर है। अब आइए नेक्स्ट, जो 3,15,000 का पेमेंट करना है, 3,15,000 का पेमेंट हम कैसे करेंगे, XYZ कंपनी लिखेंगे, 3,15,000 टू 12% डिबेंचर्स, ये होगा 3,000 हमारा आया था, 3,000 गुने 100, तो ये 3 लाख हो गया। और सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व जो है हमारा वो होगा 3,000 गुने 5, 3,000 गुने 5 15,000। तो इस तरह से ही हमारा हिसाब क्लियर हो गया। यहाँ पे भी आप देखिए इसी तरह से बनाया है, 3,000 डिबेंचर्स आया है, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है आप देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, A Limited took over the assets of 3 lakh and liabilities of 10,000 from B Company Limited for an agreed purchase consideration of 2,70,000। यहाँ पे भी आप देखिए, इसको भी ये देखिए बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। इसमें भी आप देखिए कि हाँ ले रहे हैं एसेट्स, ले रहे हैं 3 लाख का, 3 लाख का एसेट्स ले रहे हैं, और लायबिलिटी ले रहे हैं 10,000 का, 10,000 उसमें घटा दीजिए, आप 10,000 घटा दीजिए, तो आपको देना चाहिए 2,90,000 हिसाब से। बुक का जो हिसाब हो रहा है उससे 2,90,000 आपको देना चाहिए, लेकिन आप दे कितना रहे हैं, आप दे रहे हैं 2,70,000 रुपया। इसका मतलब जैसे ऊपर वाले सवाल में था कि हम ज़्यादा दे रहे थे तो गुडविल के लिए दिए, अब हम यहाँ पे कम दे रहे हैं, तो कम जो आया वो हमारे लिए प्रॉफिट है, और उसको हम लोग कैपिटल प्रॉफिट बोलेंगे, क्योंकि हम वहाँ पर कैपिटल खरीद रहे हैं, इसलिए इसका नाम होगा कैपिटल रिजर्व। कैपिटल रिजर्व जो हमारा प्रॉफिट बन जाएगा, कैपिटल रिजर्व जो है क्रेडिट होता है, तो ये याद रखिएगा, तब जाके डेबिट क्रेडिट मैच होगा, नहीं तो मैच ही नहीं होगा। अब आप देखिए, अब तो हमारा पहला जो जर्नल एंट्री करना है उसमें हम लोग सन्ड्री एसेट्स लिखिए, सन्ड्री एसेट्स कितना का है, 3 लाख का लिख दीजिए। टू सन्ड्री लायबिलिटीज़ ये लिख दीजिए 10,000 लिए हैं। बी एंड कंपनी को आप 2,70,000 एग्रीड प्राइस पे लिख दीजिए, एग्रीड प्राइस, तो 20,000 का ऑटोमेटिक कैपिटल रिजर्व जो है हमारा प्रॉफिट आ रहा है, यही कैपिटल रिजर्व जो है प्रॉफिट है, ये चीज़। तो दोनों एक दूसरे का अपोजिट सवाल है। पहला वाला सवाल में हम ज़्यादा अमाउंट दे रहे थे तो गुडविल के लिए पे किए, दूसरा में हम कम दे रहे हैं तो हमें प्रॉफिट हो गया, वो कैपिटल प्रॉफिट कहलाएगा, इसलिए ये कैपिटल रिजर्व आएगा। तो आई थिंक दिस जर्नल एंट्री इज़ वेरी क्लियर। अब आपको कुछ नहीं करना, ये जो सन्ड्री एसेट्स को 3 लाख रुपीज़ को आपको कैसे पे करना है यहाँ पे लिखा हुआ है। अब देखिए 100 और 20% प्रीमियम, तो आपको कुछ करना नहीं, 3 लाख देना है, 3 लाख ऊपर लिख दीजिए, सॉरी 3 लाख नहीं, आई थिंक परचेज कंसिडरेशन देना है केवल 2,70,000, सॉरी 2,70,000 आपको देना है, तो 2,70,000 लिख दीजिए, 2,70,000 डिवाइडेड बाई अब देखिए 100 का प्रीमियम है, 20% प्रीमियम, यानी कि 100 + 20, तो 120 आ जाएगा, और 120 से आप इसको डिवाइड कीजिएगा तो 0 कैंसिल हो गया, और ये हो जाएगा आई थिंक 12 2 = 24 3, 12 2 = 24 60 2250, ये 2250 ये आ रहा है नंबर ऑफ डिबेंचर्स। तो इसी पर हमारा सवाल भी बन जाएगा। देखिए बी कंपनी आप लिखेंगे 2,70,000 इसको देना है, टू डिबेंचर्स में लिखेंगे 2250 इंटू 100, तो ये आएगा 2,25,000, और यहाँ पे सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व में आ जाएगा 2250 इंटू 20 रुपया है, तो ये 45,000 आ जाएगा। अगर आप दोनों को ऐड कीजिएगा तो 270 आ जाएगा, ऑटोमेटिक हिसाब बन जाता है। तो इस तरह से ये सवाल भी बन गया। अब हम लोग जो है हमारा जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है उस पर हम लोग चलते हैं, जो कि हमारा है इशू ऑफ डिबेंचर्स फॉर कोलैटरल सिक्योरिटी, इशू ऑफ डिबेंचर्स एज कोलैटरल सिक्योरिटी, इशू ऑफ डिबेंचर्स एज कोलैटरल सिक्योरिटी। तो आप पहले मुझे ये इसका मीनिंग बताना पड़ेगा आपको कि इसका मीनिंग क्या होता है कोलैटरल सिक्योरिटी का। तो चलिए मैं इसका पहले मीनिंग आपको बता दूं। कोलैटरल मतलब होता है द्वितीयक, आप हिंदी में कह सकते हैं द्वितीयक, सेकेंडरी। कोलैटरल मतलब होता है सेकेंडरी, सेकेंडरी यानी द्वितीयक। सब्सिडियरी देखिए यहाँ पे बोला जाता है सब्सिडियरी मतलब सहायक होता है, सेकेंडरी भी बोल सकते हैं, द्वितीयक भी बोल सकते हैं, एडिशनल भी बोल सकते हैं। कोलैटरल का मीनिंग मैं आपको बता रहा हूँ, कोलैटरल शब्द का मीनिंग क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कोलैटरल वर्ड। कोलैटरल वर्ड का मीनिंग होता है सब्सिडियरी, सेकेंडरी और एडिशनल, कुछ भी हो सकता है। तो कोलैटरल सिक्योरिटी में बी डिफाइंड एज सब्सिडियरी और सेकेंडरी और एडिशनल सिक्योरिटी बिसाइड द प्राइमरी सिक्योरिटी। प्राइमरी सिक्योरिटी मतलब प्राथमिक। अब सिक्योरिटी क्वेश्चन उठता है कि ये सिक्योरिटी बार बार क्या रहा है, ये सिक्योरिटी क्या है। तो देखो भाई, मान लो कि कोई बिजनेस
कहीं से लोन लेता है, बात यह होता है कोलैटरल सिक्योरिटी लोन लेते के समय दिया जाता है। तो लोन लेता है, मान लो कि बड़ी बड़ी कंपनियां 50 करोड़ 100 करोड़ 200 करोड़ इस तरह का लोन लेती है। तो लोन लेने के एवज में मान लो 200 करोड़ का लोन ले रही है, तो जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन 200 करोड़ का लोन इशू करेगा, तो अब इंडिया में जो हो रहा है उस पर मत जाइए कि लोन लेके भाग जा रहा है, मंथली का कनेक्शन से आपको लोन दे देता है, वो सब नहीं। आप ये देखिए कि अगर कोई आप ही जेन्युइन मान लीजिए कि अगर आप एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के आप फाइनेंशियल मैनेजर हैं, आपका पूरा दायित्व आप पर है कि कंपनी का फाइनेंस ठीक रहे, और कोई आपसे 200 करोड़ रुपया का लोन मांगने आएगा, तो आपके दिमाग में एक रहेगा बात कि 200 करोड़ चुका पाएगा कि नहीं चुका पाएगा, और चुका पाएगा तो उसके एवज में हम लोग सिक्योरिटी रख लेते हैं कि अगर आप नहीं चुका पाइएगा तो आपकी कंपनी का जो एसेट्स है वो हम अपने नाम से कर लेंगे। उसी को बोलते हैं प्राइमरी सिक्योरिटी, पहला सिक्योरिटी। लेकिन कोलैटरल सिक्योरिटी जो है प्राइमरी सिक्योरिटी नहीं है, उसके अलावा भी कोई सिक्योरिटी दीजिए। उसके अलावा भी बोलता है कि ना, प्राइमरी सिक्योरिटी तो हो गया कि मैं आपको लोन दे रहा हूँ, उसके एवज में आपको सिक्योरिटी के रूप में बिल्डिंग रखना है, लैंड रखना है, जेवर इन्वेस्टमेंट जो भी रखना है रखिए, और इसके अलावा भी कुछ दीजिए सेकेंडरी। यानी पहला वाला से अगर कंप्लीट नहीं हो पाया तो हम लोग दूसरा वाला में हम लोग जाएंगे। तो ये जो है दूसरा सिक्योरिटी है। लेकिन ये दूसरा सिक्योरिटी जो है वो इशू ऑफ डिवेंचर्स के फॉर्म में, इशू ऑफ डिवेंचर्स के फॉर्म में। यानी दूसरा सिक्योरिटी जो दे रहा है वो बोलेगा, फाइनेंस मैनेजर जो है, उस जो लोन ले रहा है उसको बोलेगा कि आप पहला तो दीजिए ही बिल्डिंग जो सिक्योरिटी दीजिए, दूसरे तरह से आप जो है मेरे नाम से इतना डिवेंचर भी इशू कीजिए। तो वो जो डिवेंचर इशू करता है उसी को बोलते हैं कोलैटरल सिक्योरिटी। फिर से समझिए कि दो पक्ष है, एक लोन देने वाला है और एक लोन लेने वाला। तो लोन लेने वाला जो है लोन देने वाला को सेकेंडरी सिक्योरिटी के रूप में या सब्सिडियरी सिक्योरिटी के रूप में या एडिशनल सिक्योरिटी के रूप में, जो कि प्राइमरी सिक्योरिटी देने के बाद, यानी आफ्टर गिविंग प्राइमरी सिक्योरिटी एज ए सेकेंडरी सिक्योरिटी, द लोन टेकर हैज़ टू इशू सम काइंड ऑफ डिवेंचर्स, यानी कि उसको जो है डिवेंचर इशू करना पड़ता है। इसी को हम लोग बोलते हैं इशू ऑफ डिवेंचर्स एज कोलैटरल सिक्योरिटी। ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन में बहुत पूछा जाता है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कोलैटरल सिक्योरिटी, और ये पूछा सकता है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इशू ऑफ डिवेंचर्स एज कोलैटरल सिक्योरिटी। तो ये हो गया आपको। अब इसका जो जर्नल एंट्री है, इसका 2 मेथड है बनाने का, और दोनों मेथड आपको लर्न करना है, उसमें कुछ करना ही नहीं है। देखिए इसमें पहला मेथड जो है, पहला मेथड में जर्नल एंट्री लिखते ही नहीं है। क्वेश्चन है इसमें भी, लेकिन इसमें जो है नो एंट्रीज मेड, देखिए फर्स्ट मेथड में लिखा हुआ नो एंट्रीज मेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, यानी कोई एंट्री ही नहीं बनता पहला मेथड में, क्योंकि वो जो है वो जो डिवेंचर इशू हो रहा है उसके बदले में उसको पैसा मिल नहीं रहा है। पैसा मिलेगा ही नहीं तो आपका ट्रांजैक्शन ही नहीं हो रहा है। तो एक डमी यानी कि एक फिक्टिशियस एंट्री को करना होता है। यानी समझ में आ रहा है ना कि जो डिवेंचर इशू करने वाला यानी लोन टेकर, सब इन द बुक्स ऑफ लोन टेकर, यानी लोन लेने वाले के बुक में हो रहा है, लोन देने वाले के बुक में नहीं हो रहा है, लोन लेने वाले के बुक में पूछा जाएगा। आपको लोन देने वाले के बुक में पढ़ना ही नहीं हम लोग को, ध्यान दीजिए। चलिए, नो एंट्री इज टू बी मेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट सिंस नो लायबिलिटी इज क्रिएटेड बाय सच इशू, यानी कि कोई पैसा आप दे ही नहीं रहे हैं तो कोई लायबिलिटी आपको मिल ही नहीं रहा है, पैसा मिल ही नहीं रहा है। हाउएवर ऑन द लायबिलिटी साइड द बैलेंस शीट बिलो, लेकिन जो अकाउंट्स का जो नियम होता है उसमें आपको डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट के हिसाब से आपको ईच एंड एवरीथिंग आपको डिस्क्लोज करना पड़ता है। तो इस चीज़ को भी आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा बाहर वालों को कि हाँ हमने एज ए कोलैटरल सिक्योरिटी भी डिवेंचर इशू किया है। तो इसके लिए आपका जो फर्स्ट मेथड है, फर्स्ट मेथड में आपको कुछ नहीं करना। देखिए एग्जांपल दिया हुआ है, एक्स कंपनी हैज इशूड, एक्स कंपनी हैज इशूड मतलब एक्स कंपनी लोन टेकर हो गया, हैज इशूड यानी एक्स कंपनी लोन लेने वाला है जो कि इशू कर रहा है 9% 10,000 डिवेंचर्स ऑफ 100 ईच फॉर ए लोन ऑफ ₹10 लाख टेकन फ्रॉम बैंक, यानी बैंक से लिया है लोन 10 लाख रुपये का, 10 लाख लोन के बदले में 9% 10,000 डिवेंचर्स इशू कर रहा है। 10,000 है नंबर ऑफ डिवेंचर्स और एक डिवेंचर का कीमत 100 रुपया है। तो 10,000 इंटू 100 कीजिएगा आप तो 10 लाख हो जा रहा है, सीधा बात है। 10,000 इंटू 100 करेंगे तो 10 लाख हो जाएगा, यानी 10 लाख रुपया का डिवेंचर भी इशू करा। तो इस मेथड में जो है, इस मेथड में देखिए सबसे पहले जो है
लोन जो हम लोग लिए हैं 10 लाख का बैंक से वो दिखाएंगे लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में जो लोन लिए हैं, और इसको नोट्स जो अकाउंट में दिखाते हैं। बैंक लोन है 10 लाख रुपये का, ये है, ये अमाउंट जो है 10 लाख रुपये का बैंक लोन का अमाउंट है। ये मत समझिएगा कि 10,000 डिवेंचर इंटू 100 है, ये बैंक का है, लोन का अमाउंट है। और केवल यहाँ पे हम लोग लिखेंगे सिक्योर्ड बाई, बस यही एंट्री है इसका, सिक्योर्ड बाई इशू ऑफ 10,000 10% डिवेंचर्स ऑफ 10 इज नहीं 100 ईच होगा, 100 ईच एज कोलेट्रल सिक्योरिटी, एज कोलेट्रल सिक्योरिटी, बस हो गया, और कुछ नहीं करना है, यही लिखना है। सिक्योर्ड बाई इशू ऑफ 10,000 डिवेंचर्स 10,000 10% डिवेंचर्स ऑफ 100 ईच एज ए कोलेट्रल सिक्योरिटी, ओनली यही आपको लाइन है, यही एंट्री है, बस और कुछ नहीं। बाकी ये दोनों जो है ये बैंक लोन का अमाउंट है जो 10 लाख का है। सेकेंड मेथड है, ये जो दूसरा मेथड है उसमें हम लोग एक डमी जर्नल एंट्री करते हैं। डमी जर्नल एंट्री देखिए क्या होता है, देखिए इसका एग्जांपल आपको दिया हुआ है। नंबर 1, इशू ऑफ 10,000 9% डिवेंचर्स ऑफ 100 ईच एज ए कोलेट्रल सिक्योरिटी फॉर बैंक लोन ऑफ 10 लाख। यही चीज़ है ऊपर में, केवल यहाँ पे परसेंटेज चेंज हो गया। तो इसका जो जर्नल एंट्री आपको करना है डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट टू डिवेंचर्स अकाउंट, बस यही है, डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट टू डिवेंचर्स। अब ये डिवेंचर सस्पेंस जो है ये सस्पेंस है, यानी कि हमने इसके बदले में कोई यहाँ पे जैसे बैंक होता था, बैंक के बदले में डिवेंचर सस्पेंस हो गया, यानी कि हमारा जो है सस्पेंस बना हुआ है। जब हमारा लोन फेल होगा, यानी जब हम लोन नहीं दे पाएंगे, तब इसको समय इशू कर दिया जाएगा। और फॉर कैंसिलेशन ऑफ 9% डिवेंचर्स एज कोलेट्रल सिक्योरिटी ऑन रीपेमेंट, अब रीपेमेंट यानी जब वापस करेंगे उस समय जो है इसको सीधा उसका उल्टा करके इसको कैंसिल कर देंगे, सीधा बात है। जब हम लोग लोन को वापस कर देंगे, यानी हमें उस यानी सेकेंडरी सिक्योरिटी को जो यूज में नहीं लाना है, यानी कि आराम से हम लोन उसका चुका दे रहे हैं, कोई डिफ़ॉल्ट नहीं कर रहे हैं, तो हम उसको कैंसिल कर देंगे। ये कैंसिल का जनरली पूछता ही नहीं है, तो हटाइए इसको। और इसमें आपको देखिए ठीक उसी तरह से जैसा कि ऊपर में लिखा हुआ था उसी तरह से लिखेंगे। ये लोन अमाउंट है, ये लोन अमाउंट है, बार बार मैं बोल रहा हूँ ये लोन अमाउंट है, क्योंकि इस क्वेश्चन में लोन अमाउंट और डिवेंचर का अमाउंट दोनों सेम है, कभी कभी दोनों अलग अलग होता है, तो आप जो है यहाँ पे घबराइए, जो लोन है वो लिखिएगा, ठीक है। अब जैसे 10 के बजाय 15 लाख का लोन दे दे और इशू ऑफ डिवेंचर्स जो है 10 लाख का करे, तो आप इस तरह से लिखिएगा। और नोट्स टू अकाउंट में जो सेकंड मेथड है, जो जर्नल एंट्री आप पास किए थे डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट टू डिवेंचर्स अकाउंट, उसके लिए ये चीज़ जो है आपको लिखना होगा कि ये 10,000 9% डिवेंचर्स ऑफ 100 इज 10 लाख और माइनस कीजिए डिवेंचर सस्पेंस 10 लाख, बराबर हो जाएगा 0, यानी कुछ हुआ ही नहीं। ये डिवेंचर माइनस डिवेंचर सस्पेंस दोनों को घटा के 0 कर दीजिए यहाँ पे। इस चीज़ को आपको मेमोराइज करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, यही चीज़ आपका जो है आपका हो गया डिवेंचर इशू ऑफ डिवेंचर्स एज कोलेट्रल सिक्योरिटी। अब जो है एक उदाहरण देख लीजिए, यहाँ पे दोनों मेथड से सॉल्यूशन का दोनों मेथड है, इसको आप याद कर लीजिएगा और आज का CW के रूप में इसको आप लिख लीजिएगा, तो यही आपका हो जाएगा हमारा। चलिए इसको हम लोग देख लेते हैं। हाँ, एक कंपनी टुक ए लोन ऑफ 10 लाख फ्रॉम पंजाब नेशनल बैंक, यानी एक कंपनी जो है लिया है लोन पंजाब नेशनल बैंक से 10 लाख रुपया का लोन लिया। अब देखिए इसके बदले में उसने क्या करा, इशू ऑफ 10% डिवेंचर्स ऑफ 12 लाख का जो है डिवेंचर इशू कर रहा है एज ए कोलैटरल सिक्योरिटी, जो कि प्रत्येक 100 रुपया का है। तो प्रत्येक 100 रुपया का है, इसका मतलब 12,000 डिवेंचर्स इशू कर रहा है, 12,000 डिवेंचर्स 12,000 डिवेंचर्स ऑफ 100 ईच, ये इशू कर दे रहा है। ठीक है, क्योंकि आप इसको अगर डिवाइड कीजिएगा 12 लाख को 100 से तो 12,000 आएगा, तो 12,000 डिवेंचर्स इशू कर रहा है और एक डिवेंचर्स की कीमत है 100 रुपया। हो गया। अब आपको बोलना है एक्सप्लेन हाउ विल यू डील विद द इशू ऑफ डिवेंचर्स इन द बुक्स ऑफ द कंपनी, यानी कि आप कैसे इसको ट्रीट कीजिएगा। दो केस है, फर्स्ट मेथड और सेकेंड मेथड। फर्स्ट मेथड में आपको करना कुछ नहीं है, देखिए आप ये जो है थोड़ा सा आप देखिए कि हम यहाँ पे लोन कितना लिए हैं, ध्यान दो, लोन लिए हैं 10 लाख रुपया और डिवेंचर इशू किए हैं 12 लाख, तो इसका एंट्री नहीं करना है 12 लाख का। पहला मेथड में जो है 10 लाख आपको लिखना है बस। हम देख रहे हैं लॉन्ग टर्म बोरिंग्स में ये बैंक लोन है, ठीक है, ये बैंक लोन है 10 लाख का, और केवल ये चीज़ आपको वहाँ पे दिखाना है सिक्योर्ड बाय इशू 12,000 10% डिवेंचर्स ऑफ 100 ईच, बस यही लिखना है कोलैटरल, यही आपको लिखना है वहाँ पे। पहला मेथड है। दूसरा मेथड में आइए, फिर से मैं बता दूँ, ये लोन का अमाउंट है
है ना, इसमें आपको कोई डाउट नहीं, क्योंकि 10 लाख का लोन लिया है पंजाब नेशनल बैंक से, वो लोन अमाउंट है। और ये जो 12% वाला जो अभी बोला है 12,000 डिबेंचर्स वाला, ये यहाँ पे आपको लिखना है secured by issue of 12,000, 10% debentures of 100 each at एज कोलेटरल सिक्योरिटी, ये लिखना होगा। सेकंड मेथड में आइए, सेकंड मेथड में आपको एक जर्नल एंट्री बना दीजिए, डिवेंचर सस्पेंस टू 10% डिवेंचर्स अकाउंट, डिवेंचर सस्पेंस टू डिवेंचर्स 10% डिवेंचर्स अकाउंट, यहाँ 12 लाख लिख दीजिए, जो 12 लाख था वो लिख दीजिए। और नरेशन में आप जो है ये लिख दीजिए कि 12,000 डिवेंचर्स ऑफ 100 ईच इशूड एज कोलेटरल सिक्योरिटी टू पीएनबी। अब बैलेंस शीट में आएगा, बैलेंस शीट में जो पहला वाला जो है ये इसी तरह से होगा, ये बैंक लोन का अमाउंट है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में आता है, ये लिख दिए। दूसरा में आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे वही चीज़ लिखना है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग सिक्योर्ड लोन 10 लाख का जो है लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स है। यहाँ पे आपको दिखाना है 12% डिवेंचर्स, 12,000 10% डिवेंचर्स ऑफ 100 ई 12 लाख लेस डिवेंचर सस्पेंस 12 लाख। जो अमाउंट यहाँ पे होगा वही अमाउंट यहाँ पे भी होगा, क्योंकि दोनों आपका 12 लाख की जो जनरल एंट्री में आप देखिए ये दोनों 12 लाख का है। तो पहले लिखिए और उसके बाद घटाइए, ये लिखिएगा 12% 10% डिवेंचर्स ऑफ 100 ईच लेस डिवेंचर सस्पेंस 12 लाख, घटा के या जीरो लिख दीजिए, 10 का 10 लाख यहाँ पे आप बता दीजिए। तो इस तरह से ये कोलेटरल सिक्योरिटी भी आपका बन गया। अब जो है ये टर्म्स ऑफ इशू ऑफ डिवेंचर्स और इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे, यानी ओनली 2 क्लास आपका बचेगा, 2 अकाउंट्स के क्लास में ये चैप्टर आपका फिनिश हो जाएगा। तो आई थिंक बाय एंड ऑफ सितंबर वी कुड एबल टू कंप्लीट दिस चैप्टर। और जो भी आज का जो आपको हुआ है वो आप जो है ज़रूर आज CW के रूप में आप अपने नोट कॉपी में इसको नोट करके रखिएगा। मैं आपको कर दे रही, इलस्ट्रेशन 14 आपको नोट करके रखना है, इलस्ट्रेशन 14 नोट करके रखना है। फिर आपका जो ऊपर में पढ़ाई हुआ है यस, ये जो मैंने बताया आपको इलस्ट्रेशन 13 आपको करना है, और 11 12 शायद बताया था, इलस्ट्रेशन 11 करना है आपको। फिर इलस्ट्रेशन 12 करना है, क्योंकि इसमें आपका लॉस था, सॉरी प्रॉफिट था। तो इलस्ट्रेशन 11, इलस्ट्रेशन 12, इलस्ट्रेशन 13 और इलस्ट्रेशन 14 आज के CW के रूप में आप करके रखिएगा। तो यही 4 क्वेश्चन आज 25 सितंबर 2020 का जो है आज का CW का वर्क है। सो थैंक यू सो मच।